नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई निशांत कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता है। दोस्तों, आज के टाइम में हर एक जगह पे, हर सोशल मीडिया पे राम मंदिर का डिस्कशन छाया हुआ है। राम के कैरेक्टर से, रामायण से इंस्पायर्ड होकर के मैं दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे डिस्कशन करने आया हूँ। दोस्तों, रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण में हर एक कैरेक्टर हमें जीवन की बहुत सारी चीजों का नॉलेज देता है। रामायण का हर एक कैरेक्टर हमें जीवन जीने की सीख देता है। दोस्तों, राम जी के पिता दशरथ जी, राम की माता कौशल्या, स्वयं श्री राम के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, माता सीता, बजरंगबली, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और रामायण के सबसे बड़े विलेन रावण, इन सबसे हम जीवन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर एक वीडियो में हम बात करें तो इन सारे इंफॉर्मेशन को एक वीडियो में लेकर के आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, दो टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लाइफ के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, त्याग। रामायण में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, पत्ता पत्ता तिनका जोड़ते जाते हैं, महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है। श्री राम जी, उनके भाई लक्ष्मण जी और माता सीता, तीनों लोग महल में रहने वाले लोग हैं। बचपन से ही महल में रहे हैं, महल का सुख शांति भोगे हुए हैं। इनको कभी जंगल में रहने का अनुभव ही नहीं है। ऋषि वशिष्ठ के कुटिया में, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जरूर गए हैं, वहां पे जाकर के नॉलेज लिए हुए हैं, लेकिन कभी जंगल में एक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत नहीं किया। श्री रामचंद्र ने अपने पिता राजा दशरथ की वचन पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए अपना पूरा का पूरा राजभवन ठुकरा करके, अपना राजपाट ठुकरा करके वन में चले जाते हैं और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता। इसीलिए आज के टाइम में हम श्री राम का पूजा करते हैं। जब श्री राम वन में गए तो उनके दोस्त लोग, उनके गुरुजन भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनकी तीनों माताएं और पूरी की पूरी अयोध्या नगरी उनके पास आई थी उनको वापस लेकर के जाने के लिए। परंतु सबको अकेले श्री रामचंद्र धर्म का पाठ पढ़ा करके, सबको समझा करके वापस भेज देते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते, क्योंकि वो समझते हैं कि वो इस धरती पर सिर्फ रावण का वध करने के लिए या 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करने के लिए नहीं आए, बल्कि धर्म का स्थापना करने के लिए आए। अगर वो वन में नहीं जाएंगे, वन की ऋषि मुनि से नहीं मिलेंगे, तो धर्म का स्थापना नहीं हो पाएगा। त्याग का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है भरत जी। दोस्तों, रामायण में भरत जी के बारे में बहुत अच्छी एक बात कही गई है, वो है भरत सा दूजा नहीं कोई त्यागी, राम लखन सिया वन में, भरत भय घर में सन्यासी, भरत सा दूजा नहीं कोई त्यागी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो रामायण में हर एक चीज भरत जी के पास थी। पूरा का पूरा राज्य भरत जी के पास था। अगर वो चाहते तो बहुत बड़े राजा बन सकते थे, किंतु उन्होंने राज्य को ठुकरा करके राम की भक्ति स्वीकार की थी, राम के साथ भाई के प्रेम को बखूबी निभाया था। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए अगर एक भाई का घर दूसरे भाई के घर के जमीन में 1 मीटर चला गया हो या थोड़ा सा चला गया हो, तो भाई दूसरे भाई को केस कर देता है, उसके साथ लड़ाई करता है, मार पिटाई करता है। यहाँ पे भरत जी बहुत अच्छा सीख देते हैं कि भाई के लिए पूरा का पूरा राज्य तो छोड़ो, अगर पूरा का पूरा सुख सुविधा जीवन भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। ये है प्रेम का मतलब। दोस्तों, रामायण से जो दूसरी बड़ी सीख मिलती है हमें, वो ये है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने का कई सारे एग्जाम्पल है, उनमें से एक एग्जाम्पल को हम पिक करते हैं। राम ने हर एक कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। जब वो छोटे थे तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके अपने गुरु वशिष्ठ के साथ आश्रम में चले जाते हैं और वहां पे धनुर्विद्या और हर विद्या को ग्रहण करते हैं, गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं। उसके बाद जब वो आते हैं वापस अपने पिता की आज्ञा का पालन करके, अपने गुरु का आज्ञा का पालन करके अयोध्या का राजा बनना स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनके पिता उनको आदेश देते हैं 14 वर्ष का वनवास का, वो बिना कुछ सवाल उठाए, बिना थोड़ा भी हिचकिचाए, वो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं और अपने भाई भरत को
राजा बनाने के लिए भी तैयार हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे साथ थोड़ा सा घर में अनबन हो जाता है तो हम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को क्या से क्या नहीं बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे अयोध्या जैसे नगरी का राजा बनना छोड़ करके राम ने वनवास को स्वीकार किया था और अपने पिता को, अपनी माता को कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तक जब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के बोल रहे थे तो राम ने उनको मना किया, उनको समझाया है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो राम ने मर्यादा का यहाँ पे बहुत अच्छे से कैरेक्टर निभाया है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर राम चाहते तो जब सीता का हरण करके रावण ले करके जाता है तो वो बाली के पास जा सकते थे। बाली एक दिन में ही रावण को परास्त करके सीता को वापस लेकर के चला आता, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। किंतु राम ने बाली के साथ मित्रता स्वीकार न करके सुग्रीव के साथ किया था, सुग्रीव के साथ मित्रता स्वीकार की। दोस्तों, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम देखें तो यहाँ पे राम ने पूरी दुनिया को ये चीज बताना चाहा है कि जब सत्य और शक्ति दो में से किसी एक को चुनना हो तो सत्य को चुनना चाहिए, न कि शक्ति को। ये हमें राम के कैरेक्टर से बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं अगला किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।